नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है पापा की औकात। और कहानी में इतना सा बताना चाहूंगा, जिनके घर में पुराने साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटरी, एक्टिवा आपने देखी होगी, जो आज भी बड़े प्यार से घर में सजो के रखी जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से उन स्कूटी, साइकिल, कार के बारे में बताना चाहता हूं कि एक ईमानदार तहसीलदार साहब होते हैं और एक प्रोफेसर साहिबा होते हैं, और दोनों ही अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से काट रहे होते हैं। और प्रोफेसर साहब गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जाती है, और मायके की छुट्टी के बाद जब वो घर पे आती हैं तो वो सब जो ससुराल वाले हैं उसको लेने के लिए दरवाजे पर दौड़ते हैं, क्योंकि बहू को प्यार इतना करते हैं। तो जब देखते हैं, और बहू जब कदम पहला रखती है तो देखती है कि घर के गैराज में एक गाड़ी जो चमचमाती हुई उसे दिखाई देती है, और उसको देखकर बड़ी खुश होती है। और पति देव आंखों ही आंखों में बोलते हैं, ये गाड़ी आपकी है। और गाड़ी जब देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, और खुशी के मारे वो अपने पति को गले लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद जब वो पति के गले से हटती है और उसकी नजर पड़ती है एक्टिवा वाली जगह पर, जहां पे गैराज में अक्सर एक्टिवा खड़ी होती थी, और वो एक्टिवा उसकी एक्टिवा होती है। और वो माँ से पूछती है, और ससुर से पूछती है, और पति से पूछती है कि मेरी एक्टिवा कहाँ है। तो पति देव कहते हैं कि वो तो मैंने बेच दी। और इतना सा स्वर निकलता है कि मैंने वो एक्टिवा बेच दी। उसके बाद उस पत्नी का रिएक्शन ये होता है कि वो उससे गुस्से से बोलती है कि आपने वो एक्टिवा मेरी मर्जी के बिना या मेरी परमिशन के बिना कैसे बेच दी? एक बार आप मुझसे सलाह मशवरा तो करते, फिर आप बेच देते। और इतना कहने के बाद वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, और सास, ससुर और पतिदेव उसके सिरहाने पर खड़े होते हैं, और वो अपनी सास के गले लगकर बहुत रोती है कि माँ, ये एक्टिवा नहीं थी, ये मेरे पिता की औकात थी। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तब अक्सर मैं कॉलेज में जाती थी तो मेरे साथ वाली जो दोस्त थी वो एक्टिवा पर आया करती थी। और एक दिन मेरी प्रिय मित्र एक नई चमचमाती हुई एक्टिवा लेकर आई, और मैंने उसको पूछ लिया कि ये कितने की है। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि ये तेरी औकात से बाहर है। और मुझे तब ये लगा था कि वो सारे मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं घर आकर बहुत रोई। माँ ने रोने का कारण पूछा तो मैंने माँ को बताया कि माँ, मुझे आज एक लड़की ने ऐसा बोला कि ये तेरे पिता की औकात से बाहर है। तो माँ बोलती है कि बेटा, ऐसी छिछोरी लड़कियों की बातें नहीं सुनते, तेरा काम पढ़ना है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, और तूने पढ़ना है और अच्छे से पढ़, और जब तू कुछ काबिल बन जाएगी तो ऐसी एक्टिवा बहुत सारी आ जाएंगी। लेकिन वो बच्ची तब छोटी होती है, उसको समझ नहीं आती, वो निरंतर रोती रहती है, और अगले दिन वो इस बात को दिल में लगा लेती है, और उस वजह से कॉलेज नहीं जा पाती। तो उसके पिताजी जब शाम को घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि मेरी बेटी कॉलेज नहीं जा रही, क्या हो गया, दूसरा दिन भी है। तो उसके माता जी उसको, बेटी की जो माता जी हैं, अपने पति को सब कुछ बताती है कि किसी लड़की ने इसको ऐसा बोला है। और मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, और अगले दिन वो मेरे लिए चमचमाती हुई एक्टिवा, जिसको हम लोग स्कूटी बोलते हैं, वो दरवाजे पर ले आए। और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे तो पैर हवा में लग ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो इतनी सुंदर एक्टिवा थी। जैसे पिता ने कि मेरी एक जैसे मैं रोई और पिता ने मेरे लिए वो लाके दे दी, क्योंकि मैंने जिद नहीं की थी, मैंने उनको अपनी बात बताई थी, वो भी अपने माता जी को बताई थी, और माता जी ने पिताजी को बताती थी। तो मेरे पिता की औकात, अभी कहानी और बाकी है कि जब मैं एक्टिवा चलाने के काबिल नहीं थी, मैं साइकिल बड़ी मुश्किल से चला पाती, तो मेरे पिताजी ने पूरी मेहनत करके मुझे एक्टिवा चलाना सिखाया।
और मुझे इसको सीखने में 5 से 7 दिन लग गए। और मैं जब कॉलेज गई एक्टिवा लेकर और मैंने अपनी उसी फ्रेंड के सामने हॉर्न पी पी बजाया तो उसकी आंखें ही बाहर आ गई। और दिन बीतते गए और मुझे एक्टिवा के साथ लगाव बढ़ता गया। और एक दिन 6 महीने बाद एक लड़की ने बोला कि तेरे पिताजी का टेम्पो कहाँ गया। वो तो जो रिक्शा है, ई रिक्शा नहीं, जो रिक्शा है जो पाँव से चलाया जाता है उससे सवारी ढोते हैं। और आज किसी वजह से मैं भी उनके साथ आई हूँ। तो जब ये बात मैं सुनती हूँ ना माँ, तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी कि मेरे पिताजी क्या खुद का टेम्पो है तो वो रिक्शा क्यों चलाते हैं। तो मेरे पिताजी से उनकी 6 महीने बात होती थी लेकिन इतनी नहीं हो पाती। तो मैं पिताजी का उस दिन पूरा दिन इंतजार किया कि कब पिताजी आएंगे और मैं पूछूंगी कि पिताजी आप रिक्शा क्यों चलाते हैं, हमारे पास तो अपना टेम्पो है। तो तब 6 महीने बाद पिता बोलता है कि बेटा आप मेरी वो बिटिया हो कि जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो 6 महीने बाद 6 महीने पहले जब तू रो रही थी ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उस दिन वो टेम्पो बेचा नहीं है, चिंता मत कर, गिरवी रखा है और अगले महीने में उसको छुड़वा लूंगा। और उस दिन मैं इतना रोई माँ, मुझे एक्टिवा से इतना प्यार नहीं था कि मैं जिस दिन आके रोई हूं ना तो मेरे पिताजी को मेरा रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुझे एक्टिवा लाके दी। अब आप देखो कि वो एक्टिवा मेरे लिए कितनी कीमती है। तो ये कहानी, ये बात वो अपनी सास को बता रही है और सास ससुर जो पति बैठे हैं वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सास बोलती है कि मैंने तो इसको पहले ही बोला था कि तू एक बार बहू से पूछ ले, लेकिन भाई साहब अब बेटा तहसीलदार हो गया ना तो माँ की बात कहाँ सुनेगा। तो पतिदेव इतनी बात सुनते हैं, आंखों से आंसू पोंछते हुए जाते हैं कबाड़ी वाले के पास। बेची होती है 7,000 रुपए के लिए और 7,000 रुपए का 7,000 रुपए का मूल्य नहीं था। वो कहता मैंने तो ऐसे ही बेच दी थी कि गैराज में एक नया वाहन आ गया है तो पुरानी चीज का क्या करना है। तो मुझे पता नहीं था आप इतना प्रेम करते हो, मैं अभी आपकी एक्टिवा लेके आता हूँ। तो थोड़ी ही देर बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद वो जाते हैं और भाई साहब उसी एक्टिवा के साथ जब वापस आते हैं तो उसकी पत्नी जो प्रोफेसर साहिबा हैं उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। कहानी का सार इतना सा है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बंगलों में पुरानी साइकिल, पुराना स्कूटर, पुराना मोटरसाइकिल, पुरानी कार आपको अक्सर देखने को मिलेगी। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास भी एक मोटरसाइकिल है। जब तक मैं जीवित हूँ उसको ना कभी बेच सकता हूँ क्योंकि मेरा भी उसके साथ इतना लगाव है कि मेरे पापा ने वो कैसे उस समय मेहनत करके मुझे दी है। तो इस कहानी को फील करना, आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे क्योंकि जब मैंने कहानी ये तैयार की थी तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि माँ बाप का देना हम लोग पूरी जिंदगी नहीं दे पाते हैं। और आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि जिंदगी उनके हिसाब से चल रही है। आज हम लोग उनको कुछ बोलते हैं तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने माँ बाप का कहना माने और कृपया ये समझे आज के टाइम पर, इतनी महंगाई के समय पर, अगर आप कोई चीज की डिमांड करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र जरूर रखें। पिता आपके लिए चीज लाके जरूर देता है लेकिन उस चीज को जुटाने के लिए वो पिता पता नहीं किस किस से लड़ता है। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।